कर सकते हैं, उसमें इतना ही टर्म कंडीशन दी गई है। आप 10,000 कदम चलते हैं तो उसे 2 बार में चल सकते हैं, सुबह और शाम 5-5 हजार कदम आप बांट लें। क्योंकि 10,000 स्टेप चलने में लगता है 1.5 घंटा। अगर आप एक मुश्त 1.5 घंटा अपनी जिंदगी में नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप 45-45 मिनट सुबह शाम निकालें। लेकिन 45 मिनट ही क्यों निकालना है? क्योंकि 30 मिनट के बाद वह हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, तो 30 मिनट के बाद अगले 15 मिनट जो है वो बेनिफिशियल है आपके लिए। इसलिए कई एक्सरसाइज में तो कहा जाता है वार्म अप पीरियड। वार्म अप का मतलब है कि अभी वो स्टेज ही नहीं है जहां से वो हार्मोन रिलीज होना शुरू होंगे। तो 10,000 स्टेप को कहा गया है, ये लाइफ में से मिसिंग है। बड़े अच्छे बड़े सुंदर से बहाने होते हैं हमारे पास कि साहब टाइम ही नहीं मिलता है। किस चीज के लिए, किस में बिजी हैं हम? कमाने में। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है बीमार के बाद डॉक्टर को देना है। वो डॉक्टर को पैसा देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अरे वो पैसा आप बचा सकते हैं डॉक्टर को जाने वाला, हॉस्पिटल जाने वाला, जिसको अगर आप अपनी सेहत पर थोड़ा लगा दे तो। वो टाइम अगर आप सेहत पर डाल दें, कहते हैं टाइम इज मनी, समय और पैसा दोनों बराबर ही है। अगर आप समय का ठीक से प्रबंधन कर लिया तो आपका पैसे का प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। हॉस्पिटल और इन्वेस्टिगेशन जाने वाले पैसे को बचा लेते हैं तो वो टाइम ही था जो आपने घूमने पर लगाया था, उसने आपके पैसे को बचा के दिया, सीधा सीधा मनी आपके अकाउंट में इंक्रीज हो गया। खाने के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि जो डिफरेंस है जिसे न्यूट्रिशन गैप कहते हैं, ये है क्या है? हमें कितना खाना है, क्या खाना है, बॉडी वेट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट तो है प्रोटीन। सबसे पहले मैं प्रोटीन की बात इसलिए कर रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर समझ में आ गया तो बाकी चीज समझ में आ जाएगी। हम क्या सब चीज समझ लेते हैं, प्रोटीन ही नहीं समझते बस। रीजन उसका ये है, देखिए एक सर्वे बताता, रिसर्च बताता है 80% लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। 80% लोगों को जांच कराएं तो उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, 100 में से 80। ये 80% कौन है? 99% 80% के वो हैं जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन। और 100 में से 90% लोगों को प्रोटीन के बारे में ही नहीं पता कि बॉडी में प्रोटीन का रोल क्या है। इसलिए कहते हैं अनभिज्ञता है, और यही नतीजा है कि हमारे देश के अंदर मोर देन 80% डेफिशिएंट चल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो एमबीए मारने के बाद या कोई हेल्थ सेशन सुनने के बाद ही पता लगा कि प्रोटीन भी एक वर्ड है और प्रोटीन का भी बॉडी में महत्व है। देखिए प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है, किसी भी कीमत पर इसे स्टोर नहीं कर सकती। जो भी आप प्रोटीन बॉडी को डालते हैं तो बॉडी उसको 24 घंटे के अंदर कंजप्शन कर लेती है। कंजप्शन मतलब यूटिलाइज कर लेती है। ये यूटिलाइज किसमें करती है बॉडी? ये बॉडी यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी के अंदर हर सेकंड सेल बन रहे हैं और मर रहे हैं। ठीक, इन सेल का काम क्या है? ये कब ज्यादा बनते हैं और कब कम बनते हैं, कब मरने की संख्या ज्यादा है इन सेल्स की और कब बनने की संख्या ज्यादा है, बुढ़ापा कब आता है। जब बचपन होता है, जन्म से लेकर 18 साल तक इनकी बनने की जो संख्या है वह इतनी ज्यादा होती है कि उसकी तुलना में हर सेल का जीवन काल होता है 40 दिन मैक्सिमम। 40 दिन में हर सेल को मरना ही मरना है, यानी कि उसको खत्म होना है। वह अपना लाइफ साइकिल है, उसका जीवन चक्र है, उसकी इतनी जिंदगी है। तो जो सेल बन रही है हर दिन वो इतनी ज्यादा बन रही है कि मरने वाली सेलों की संख्या कम है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ क्या है? बॉडी को अगर देखें तो सेल सेल से मिलकर बनते हैं, हमारे टिश्यू टिश्यू से मिलकर बनते हैं हमारे ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा सिस्टम, और सिस्टम से मिलकर बनती है बॉडी। तो जब सेल जो है, ये सेल आप सोचते हैं जो चेहरे पे दिख रही है यही सेल नहीं है, सेल आपके हर जगह पर है। इवन आपके हड्डियों में भी सेल हैं, आपकी आंखों के जो बन रहा है उसमें भी सेल है, हाथों, सब सेल अलग अलग तरह की होती है जो अलग अलग तरह के टिश्यू की वजह से अलग अलग ऑर्गन का निर्माण करती है, जिसकी वजह से अलग अलग सिस्टम हमारा बनता है। तो स्टार्टिंग में क्या है, शुरुआत में हमें ज्यादा सेल बनती है, मरती कम, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ग्रोथ लेते हैं। 18 साल के बाद कहते हैं अब लंबाई बढ़नी थी जो बढ़ गई, अब इसकी ग्रोथ नहीं होगी। कि साहब 18 के बाद क्या बात करो, नहीं बढ़ते क्या? अधिकतम 21 साल कि हमने तो लोगों को बढ़ते देखा है, हाँ यूं नहीं बढ़ते देखा है, यूं बढ़ते देखा है। ये कैलोरी का डिपोजिशन है, ये ग्रोथ नहीं है। ये जो यूं बढ़ते हैं ये रॉन्ग ग्रोथ है, ये गलत ग्रोथ है, इसे ग्रोथ नहीं। वेट का बढ़ना ग्रोथ नहीं है, ओवरऑल बॉडी के हर ऑर्गन का बढ़ना ग्रोथ है, जो कि 21 साल अधिकतम होती है। जब हमारी सेल ज्यादा बन रही है तो हमें ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। यही कारण है कि बचपन में जो उसका टोटल वजन है उसकी तुलना में 1.5 to 1.75 पर केजी पर बॉडी वेट पर ग्राम प्रोटीन रिकमेंड किया गया है। क्लियर हो गया क्यों ज्यादा जरूरत है?
प्रेगनेंसी में भी ज्यादा जर्द की क्यों बताते हैं? क्योंकि अब एक नहीं तो शरीर है, उस एक शरीर के अंदर एक शरीर और है, उसकी जर्द को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं 1.75 ग्राम तक आपको प्रोटीन जरूरत है। क्या होगा अगर ये प्रोटीन कम मिलेगा हमारी बॉडी को? 21 साल तक की बात कर रहा हूं, अगर ये कम मिलेगा तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होनी है वह ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, बैलेंस फॉर्म में नहीं होगी। बैलेंस फॉर्म में प्रॉपर का मतलब क्या है? जितनी हाइट बढ़नी चाहिए, जितने ऑर्गन को हेल्थी होना चाहिए, वो उतने हेल्थी नहीं होंगे। ठीक है, प्रॉपर नहीं होने का मतलब है लंबाई तो होगी लेकिन हड्डियां हैं उनके अंदर उतना डेंसिटी शायद ना हो। आपके हार्ट तो होगा लेकिन उसकी मसल उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो जो 100 साल तक आपका साथ दे पाए, या हो सकता है वो कुछ सालों बाद उसके अंदर बीमारी आ जाए। आपके अंदर इंटेस्टाइन तो होगा लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप हो सकता है 20 साल के बाद फिर डॉक्टर्स के पास मेरा ये खराब रहता है, मेरा खराब रहता है, मेरे पाइल्स हो गए, मेरे वो सब बीमारियां आपके अंदर है, क्योंकि वो जो ग्रोथ हो रही है, जो सिस्टम जब निर्माण हो रहा है सिस्टम का, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। क्यों ध्यान रखना होता है? क्योंकि डिपोजिट होता ही नहीं है और इसकी जरूरत हर सेल को बनने में, ये उसका मुख्य भाग है। जो आपकी सेल बनती है वो बनती ही प्रोटीन से है, और प्रोटीन को हम बाहर से ले नहीं सकते। एक्चुअली जैसे आप प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन पाउडर कहते हैं, दैट इज नॉट ए प्रोटीन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। 22 एमिनो एसिड का समूह है। हम बॉडी को वह रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो अपने अंदर समाहित किए हुए उन एमिनो एसिड्स को। ये जो एमिनो एसिड्स अलग अलग खाने में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है थाली के अंदर आपको 5 तरह के खाने हो, अलग अलग तरह के खाने हो, सब्जी भी हो तो दाल भी हो तो चावल भी हो थोड़ा सा तो आपका एक सलाद भी हो, ठीक है, ताकि आप विटामिन मिनरल और प्रोटीन इनके अलग अलग एमिनो एसिड्स को प्रोवाइड करें। जैसे विटामिन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग जरूरत है, ऐसे ही जो एमिनो एसिड है वो भी बहुत सारे होते हैं। 22 एमिनो एसिड, अभी लेटेस्ट में 23 एमिनो एसिड्स है। तो ये 22-23 जो एमिनो एसिड्स है ये अलग अलग चीज से अलग अलग मिलते हैं। मैं तो दाल बहुत खाता हूँ, ये सब बहाने बनाना छोड़ दो। देखिए आपको अगर ये लगता है कि मैं कंप्लीट प्रोटीन लेता हूँ तो सिंपल सा बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें आप ईमानदारी से जो जितना खाया है वो डाल दीजिए। आपने 1 कटोरी दाल खाई है तो 30 ग्राम दाल लिखना, उसमें 1 कटोरी मतलब वो पानी है, वो पानी में लिख देना कि मैंने 150 ml पानी भी लिया था। ठीक है ना? हम गलत करते हैं कि बोलते हैं कि सब मैंने 200 ग्राम दाल खाई, वो 200 ग्राम नहीं है, वो 200 ग्राम बनकर पानी मिलकर बनी है, वो आपकी 30 ग्राम दाल है। ठीक है, तो जो हमने खाया उसकी वजह से क्या हुआ, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई तो हमारी इम्यूनिटी वीक होगी, कि जो सेल बनेंगे वो हेल्दी नहीं बनेंगे। सेल जो बन रही है वो हेल्दी नहीं होंगी, हेल्दी नहीं होंगी तो क्या होगा, एक अनहेल्दी सेल। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपका जो जांच करता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वह एक सैंपल लिखता है, ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लिखता है। उस सेल के अंदर आपके ब्लड को नहीं देखा जाता है, आपके ब्लड में सेल्स को देखा जाता है। सेल्स का विथ क्या है, सेल्स का